हेलो एवरीवन। आज हम लोग जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो शायद सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट्स में से एक है जब हम इंटीरियर या होम डेकोर की बात करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ वॉलपेपर्स की, या कहें वॉल कवरिंग्स। वॉल कवरिंग्स इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस आइटम्स जब आप घर सजाने के लिए जो यूज करते हैं, और ये बरसों से यूज हो रहा है। इंडिया में ये पॉपुलर हुआ था बॉलीवुड मूवीज की वजह से, जहाँ पे हम बहुत सारी पुरानी मूवीज में 1780s में बच्चन साहब की फिल्मों में देखते थे कि वॉलपेपर बैकग्राउंड में यूज हुआ है। उसके बाद से लोगों में काफी क्यूरियोसिटी थी। उसके पहले पेंट ही ऐसा चीज था जो कि एक फेवरेबल ऑप्शन था दीवारों के लिए, बट वॉलपेपर के आने के बाद से इंडिया में जैसे रेवोल्यूशन ही आ गया। इजी से इसको लगा लीजिए और फिर निकाल लीजिए, और इसको मेंटेन करना भी आजकल बहुत आसान है। वैसे तो दोस्तों यूरोपियन कंट्रीज में, खासकर इंग्लैंड में वॉलपेपर बहुत फेमस हुआ है और चलन ये वहीं से ही आया है। जहाँ पे आपने देखा भी होगा काफी सारी मूवीज में, या अगर आप गए हो वहाँ पे तो काफी सारे घरों में वॉलपेपर्स यूज होते हैं। अगर आप मिस्टर बीन्स के फैन हैं तो आपने उनकी वीडियोज में भी देखा होगा, या उनके सीरीज में भी, मूवीज में भी देखा होगा कि वॉलपेपर का कैसे यूज कर सकते हैं। पैलेसेस जो होते थे यूरोप में, इंग्लैंड में, तो वहाँ पे उनके यहाँ पे कंसेप्ट है, आज भी कंसेप्ट है वहाँ पे हाफ एंड हाफ, मतलब आधी दीवार के ऊपर पेंट या आधी दीवार के ऊपर कुछ वुडन वर्क होता था और उसके ऊपर वॉलपेपर्स लगते थे। तो काफी सालों से चलता ये ऑप्शन आज कैसे इंडिया में एक बहुत अपनी अलग पहचान बना चुका है, क्योंकि वॉलपेपर का ट्रेंड रहा है। इट हैज बीन लाइक कि कभी इन होता है, फिर कभी आउट हो जाता है, और फिर वापस से इन हो जाता है, और हर बार हमें कुछ नया देखने को मिलता है। तो दोस्तों आइए समझते हैं इस वीडियो में थोड़ा और वॉलपेपर के बारे में, कैसे इसको लगाएं, कैसे चूज करें, क्या क्या वैरायटीज आती है, और वो सब कुछ जो आपको वॉलपेपर खरीदने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए चलिए समझते हैं कि वॉलपेपर्स एक्चुअली होते क्या है। तो अगर आप नॉर्मली वॉलपेपर देखें तो पीछे से तो ये पेपर ही है, चाहे आप किसी भी तरह का वॉलपेपर ले लीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपको बोल रहा है कि मेरा वॉलपेपर तो वाटरप्रूफ है, इसको कुछ नहीं होगा, तो वो एक्चुअल में आगे से वाटरप्रूफ होता है, पीछे से कभी वाटरप्रूफ नहीं होता है। पीछे से ये पेपर ही है, पानी से खराब हो सकता है। तो पीछे से पेपर्स होते हैं और आगे से अलग अलग तरह की इसमें डिजाइन होती हैं। यहाँ पर आप बोलते हैं पैटर्न्स होते हैं, जैसे एक्रिलिक हो गया, या नॉन वोन पेपर्स अलग तरह के आते हैं। वो मैं सब आपको दिखाऊंगा आने वाले हमारे जैसे वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। बट क्यों वॉलपेपर लोग पसंद करते हैं या क्यों लगवाते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। सबसे पहले तो ये कि इसमें वैरायटीज़ और डिज़ाइंस काफ़ी सारी आती है, जो कि शायद टेक्सचर्स में पॉसिबल नहीं है या किसी और चीज़ में पॉसिबल नहीं है। इसमें आप जो चाहे वो ले सकते हैं, चाहे आपको फ्लोरल चाहिए, आपको एथनिक चाहिए, आपको सेल्फ पैटर्न में चाहिए, आपको प्लेन पैटर्न्स में चाहिए, आपको स्ट्राइप्स चाहिए। सो देयर इज नो लिमिट टू एनीथिंग विच इज़ पॉसिबल इन वॉलपेपर्स। आजकल फैब्रिक वाले वॉलपेपर भी काफ़ी फेमस हो गए हैं, जो कि आपको फैब्रिक जैसी फील देते हैं। बहुत सारे हैंडमेड पेपर्स आते हैं, कॉर्क एंड माइका पेपर्स आते हैं, ग्लास बीड्स पेपर्स आते हैं। तो इन पेपर्स के में आपको अलग अलग तरह का लुक एंड फील मिलता है, जो कि एक दूसरे को जुदा करता है। तो डिजाइन्स एंड वैरायटीज एक ऐसी चीज है जिसका कोई शायद इतना सब्स्टिट्यूट किसी और प्रोडक्ट में नहीं है जितना वॉल कवरिंग्स में है। दोस्तों जब वॉलपेपर की बात करी जाए तो ये इतना बड़ा समंदर है कि आपको इसके डीप में जाके एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। इस सेगमेंट में हम लोग समझेंगे कि क्या क्या टाइप के वॉलपेपर्स आते हैं, इनकी कितनी वैरायटीज़ हैं। सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि हमारे सामने है एक कमर्शियल ग्रेड वॉलपेपर, जो कि बहुत सारे आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर्स प्रेफर करते हैं। काफ़ी प्लेन और सेल्फ डिज़ाइंस होती हैं इनमें। इसी के साथ साथ इसमें आपको कलर्स भी काफ़ी न्यूट्रल और काफ़ी बेसिक कलर्स दिखेंगे। ये पेपर एक्रेलिक पेपर है, तो एक्रेलिक पेपर्स में आप इसको वैसे धो इजीली सकते हैं। थोड़ा सा मोटा पेपर होता है और ये भी बहुत ही ईजी टू मेंटेन पेपर है। तो दोस्तों अब बात करते हैं जो कि हमारे मीडियम सेगमेंट में या लो सेगमेंट में जो पेपर आता है। वैसे आपको ये पेपर आपको छूने पर ही पता चलेगा कि पेपर किस तरह का है। वैसे इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये पेपर सस्ते ज़रूर आते हैं, बट ये सिर्फ आपका काम चला हुआ ऑप्शन है। जहाँ तक चलेगा वहाँ तक बहुत अच्छी बात है, उसके बाद फिर शायद ये आपको इतनी सर्विस ना दें। इसी के बाद बात करते हैं हम नॉन वोन पेपर की। तो ये पेपर काफ़ी, आप देख सकते हैं, काफ़ी शार्प आता है, पतला भी आता है, बट ये पेपर लगने के बाद बहुत स्मूथ दिखते हैं, बहुत शार्प दिखते हैं। इनकी कटिंग्स भी बहुत शार्प होती हैं, और इसी के साथ ये पेपर की फिनिशिंग एक अलग ही क्वालिटी की आती है। इनमें भी आपको काफ़ी सारे डिज़ाइंस, टेक्सचर्स और वैरायटीज़ इसमें दिखेगी। फ्रेंड्स इस सेगमेंट में मैं आपको बता रहा हूँ वो पैटर्न्स जो कि काफ़ी पॉपुलर रहा है अभी तक, वो है डमास पैटर्न। तो डमास पैटर्न लोगों का फेवरेट रहा है। जब भी लोग कुछ थोड़ा सा हेवी करना चाहते हैं, थोड़ा सा गॉडी करना चाहते हैं या हाईलाइट करना चाहते हैं दीवारों को, तो इस टाइप के पैटर्न लोग प्रेफर करते हैं। तो डमास के अलावा इसमें एम्बोजिंग है, डीप एम्बोज है, और एम्बोज वाली चीज़ें भी लोग काफ़ी सालों से इसमें प्रेफर करते आ रहे हैं। काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो इस तरह का
थोड़ा सा गॉडी पेपर देते हैं। उसके बाद आजकल मिनिमलिस्ट का ट्रेंड है, तो मिनिमलिस्ट में अगर आप देखेंगे तो ये एक ब्रांडेड पेपर है, ये एस्पेरी कंपनी का मेरे पास प्रोडक्ट है। सो इसमें आप देख पाएंगे बहुत ही कूल कलर्स, बहुत ही पेस्टल कलर्स आपको मिलेंगे, और पेस्टल कलर्स के साथ साथ आपको इसमें ग्रेडियंट्स मिलेंगे, वैरायटीज़ मिलेंगी जो इसी टाइप की हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपका ऐसा थीम है जहाँ का आप बहुत मिनिमलिस्ट थीम देना चाहते हैं तो यू कैन प्रेफर दिस। देन कमिंग ऑन टू द न्यूएस्ट थिंग विच इज देयर इन दिस डेज, वो है कोरियन पेपर। अभी मैं आपको कोरियन पेपर का एक रोल भी दिखाता हूँ, बट कोरियन के साथ एक खास बात ये है कि ये पेपर की क्वालिटी बहुत ही मजेस्टिक आती है। इनमें आपको बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ देखने को मिलेगी, और इसके साथ साथ ही आपको अलग अलग पैटर्न्स और कलर्स तो दिखेंगे ही, साथ साथ इसका पना बड़ा आता है दोस्तों, तो इसको बड़े पने में जॉइंट्स आपके कम आते हैं। ये था कोरियन पेपर के बारे में, ज़्यादा ईजी और ज़्यादा वैरायटीज़, और इसके साथ साथ ज़्यादा रिच लगने वाला ये पेपर। तो दोस्तों, इस सेगमेंट में आपको थोड़ा कुछ प्रीमियम कैटेगरी में दिखाऊं तो आप सबसे पहले देख पा रहे हैं ये है फैब्रिक बेस्ड वॉलपेपर। तो फैब्रिक के ऊपर या पीछे जो फैब्रिक लगे होते हैं वो तरह के पेपर भी काफ़ी फेमस होते हैं, इनको टेक्सटाइल पेपर्स बोलते हैं। इसमें भी काफ़ी सारी डिज़ाइंस आती हैं। बहुत सारे लोग आजकल इच्छुक होते हैं कि वो एथनिक प्रिंट्स दें या कुछ ऐसा प्रिंट दें जिसमें आपको बायोडाइवर्सिटी दिखती हो, या सब्यसाची डिज़ाइन जो होते हैं जिसमें आपको हाथी दिखेंगे, घोड़े दिखेंगे, थोड़े ट्रेडिशनल टच दिखेगी, वो तो काफ़ी इन है, तो उसमें आप काफ़ी ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कैटलॉग रखा है हैंडमेड पेपर का। तो गाइज, दिस इज़ वेरी प्रीमियम एंड एक डिफरेंट कैटेगरी ऑफ वॉलपेपर्स। ये हैंडमेड पेपर्स होते हैं जिनकी एक अलग ही अपनी फ़ैन फॉलोइंग है। इनको लगाना वैसे थोड़ा सा मुश्किल होता है और थोड़ा सा अपर साइड एक्सपेंसिव रेंज में इसको कंसिडर किया जाता है, क्योंकि आप इसमें देख पा रहे हैं ओरिजिनल फॉइलिंग है, किसी में आपको ओरिजिनल हैंडवर्क दिखेगा, तो ये एक अलग कैटेगरी जैसे मैंने कहा उसमें क्लासिफाई होता है। साथ ही साथ मैंने एक वीडियो बनाया था कस्टमाइजेशन के ऊपर। तो कस्टमाइजेशन में जैसे मैंने बताया था, आपको इस वीडियो में भी बताता चलूँ, आपको 3D में म्यूरल्स जिसे कहते हैं या 3D वॉलपेपर्स जिसे कहते हैं, या कस्टमाइज्ड वॉलपेपर भी बहुत सारे लोग कहते हैं, उसमें भी काफ़ी ऑप्शंस आपको मिलते हैं। सबसे अच्छी बात है कि अगर आप सीन सिनरी अगर ऐसा कुछ देना चाहते हैं तो आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कुछ क्या पैटर्न देना है, और ये पैटर्न आप आपकी दीवार पे लगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इच्छुक हैं कि आप आपकी खुद की फ़ोटो कोलाज बनाना चाहते हैं या कुछ ऐसी पेंटिंग या कोई पिक्चर देना चाहते हैं, तो वो भी आप वॉलपेपर में कन्वर्ट करवा के लगवा सकते हैं। इसके बाद आप जो चाहे वो वॉलपेपर बना लीजिए। द वर्ल्ड इज़ ओपन टू यू। सो दोस्तों, अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन के बारे में कि वॉलपेपर को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो इसके बारे में तो आपको काफ़ी सारे वीडियोस वैसे दिख जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, बट इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको किस दीवार पर और क्या ध्यान रखना है वॉलपेपर इंस्टॉल करवाने के पहले। तो सबसे ज़रूरी है दोस्तों कि जिस भी वॉल पर आप इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं आपकी वॉलपेपर का, वो प्लीज़ सुनिश्चित करें आप कि उसके ऊपर पुट्टी बराबर से की हुई है। और मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप पुट्टी के साथ ही साथ एक हाथ प्राइमर भी करवा दें, उसके बाद वॉलपेपर लगाएं, क्योंकि आजकल जो वॉलपेपर्स आते हैं जैसे नॉन वॉन पेपर्स हैं ये, तो इनकी कटिंग इतनी शार्प कटती है और इसके एजेस इतनी शार्प मिलती हैं कि आपको बहुत बार ये पेपर्स थोड़े से पतले भी होते हैं, तो पीछे से बैकग्राउंड कि कोई भी अगर सपोज स्क्रू है जो कि स्क्रू किया हुआ है या कुछ भी आपके बैकग्राउंड में से पुट्टी बराबर सी नहीं भरी है, तो उसका इंप्रेशन पेपर पे साफ साफ झलकेगा। वो ना हो इसके लिए पुट्टी बराबर से करवाएं, एक हाथ प्राइमर लगवा दें, उसके बाद वॉलपेपर लगवाएं। अगर आपने प्लाईवुड के ऊपर वॉलपेपर लगवाना है तो उसके लिए भी बराबर से एक पुट्टी करवाएं, एक हाथ प्राइमर करवाएं और उसके बाद उसको बराबर से सूख जाने दें। जल्दी ना करें कभी भी वॉलपेपर लगवाने की, 1-2 दिन ठहर जाए वॉलपेपर और पुट्टी और प्राइमर होने के बाद, उसके बाद वॉलपेपर लगवाएं। वॉलपेपर कैसे लगाते हैं इस बारे में तो मैं आपको और इस वीडियो में बता दूंगा। इसके साथ हम लोग बात करते हैं कि इसका मेंटेनेंस कैसे है, तो अगले सेगमेंट में वो समझते हैं। तो आप समझते हैं कि इसका मेंटेनेंस पार्ट क्या है। वैसे तो आजकल जितने भी पेपर्स आते हैं वो सभी वॉशेबल होते हैं, आप इजीली इसको वॉश कर सकते हैं। सिर्फ शैम्पू का घोल बनाइए और इजीली उसको स्पंज करिए। सो ये था मेंटेनेंस, इसमें कोई और बहुत ज़्यादा झिझक नहीं है। आप उसको सादा सिंपल साफ़ कर सकते हैं, अलग से कोई धोने की या ऐसे कोई करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस इसको चेंज करना भी काफ़ी इजी है। अगर आपको फ्यूचर में कभी भी वॉलपेपर चेंज करवाना है तो आप पुराना पेपर इजीली गला कर उसको निकलवा सकते हैं और नया पेपर उसकी जगह लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वॉलपेपर को कहाँ लगाएं, कहाँ ना लगाएं। अगर आपकी दीवार में सीलन आती है, सीपेज आता है, तो प्लीज़ वॉलपेपर लगाना कोई भी क्वालिटी का वॉलपेपर हो अवॉइड करें। वो सही में बर्बाद करेंगे आपके पैसे और आपका टाइम दोनों। रीज़न भी कि पेपर जैसे मैंने बताया था
पीछे से वो पेपर ही है तो पीछे से वो वाटरप्रूफ नहीं होता है, आगे से वाटरप्रूफ होता है। आगे से धो दीजिए, कोई समस्या नहीं है। बट पीछे से अगर आप लगा रहे हैं तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस एंड 99% केसेस आपका वॉलपेपर खराब हो जाएगा, पपड़ी बन जाएगा या फूल जाएगा अगर आपकी दीवार पे सीपेज आती है तो। प्लस कहाँ अवॉइड करें, किचन में वॉलपेपर्स देना अवॉइड करें, क्योंकि वहाँ पे आप मसाले का यूसेज होता है या फायर का यूसेज है तो वहाँ अवॉइड करें। वॉशरूम में आप उसको प्रोबेबली आप 7 फीट के ऊपर दे सकते हैं, बट उसके नीचे अवॉइड करें क्योंकि पानी लगातार यूज होता रहेगा। बालकनीज में आप अवॉइड करें क्योंकि वहाँ पे धूप भी लग रही है और पानी भी वो एक्सपोज्ड है, तो इन जगहों पे आप वॉलपेपर अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों चलते चलते एक बहुत आपको अच्छी एडवाइस या नसीहत देते जा रहा हूँ, वो ये है कि कभी भी वॉलपेपर लेते टाइम स्टॉक लॉट पेपर्स पे ना जाएं प्लीज़, इफ़ पॉसिबल। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आप अच्छी चीज़ चाहते हैं आपके घर या ऑफिस के लिए, तो प्लीज़ वो 2 रुपये स्क्वायर फीट, 5 रुपये स्क्वायर फीट, 1 रुपये स्क्वायर फीट और ये जो भी रद्दी के भाव में आपको वॉलपेपर्स मिलते हैं उसकी तरफ ना जाएं। बिकॉज काफ़ी टाइम पे आपको यही लगेगा कि शायद आपसे धोखा हुआ है, 4 में से 1 रोल शायद ख़राब भी निकले आपको। क्योंकि इनके साथ देखिए, एक शायद मेरे पास भी हाथ में है, वैसे तो ये खाली टेप चढ़ा हुआ या पन्नी चढ़ा हुआ वॉलपेपर होता है, दिखता सब कुछ सेम है। आप जब पेपर की क्वालिटी हाथ से फील करते हैं तब आपको मालूम पड़ता है कि कितनी ख़राब क्वालिटी का है। बहुत बार ये डम्प्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि दूसरी कंट्रीज से इंडिया में डंप किए जाते हैं, वो लोग इसको किलो में ख़रीदते हैं और यहाँ पे आपको नग से बेच देते हैं। सो डू नॉट गो फॉर इट, डू नॉट फॉल फॉर इट। आपको सस्ता ज़रूर पड़ेगा, बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे ही करते हैं या कुछ लोग ऐसे ही करते हैं कि सस्ती चीज़ें खरीद के लगा देते हैं, लगता वो वॉलपेपर है, बट हम लोग इसको अवॉइड करें। प्राइसिंग की थोड़ी बात बता दूं तो वॉलपेपर एक इतना बड़ा सेगमेंट है जहां पे आपको 200 रुपये रोल से लेकर कि 2000 रुपये रोल से लेकर कि 20,000 रुपये रोल तक भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इनमें काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, जिनमें से प्रोमिनेंट ब्रांड्स हैं एक्सेल, H&H, इसके अलावा एशियन पेंट्स का खुद के बहुत सारे वॉलपेपर्स आते हैं। इसके अलावा देयर आर मेनी कंपनीज जैसे एटको है, और उसके अलावा कस्टमाइज में आपको बहुत सारे प्रेफरेंस ब्रांड मिलेंगे, एल्केमी है, स्पिन है, मुंशी है। तो इन सब के पास अनगिनत वैरायटीज़ हैं, अनगिनत ऑप्शंस हैं। और अगर आप कुछ अच्छा इकोनॉमिकल चाहते हैं, सो समवेयर अराउंड 45 to 65 या 75 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में अगर आप कुछ लेते हैं, विल सॉल्व द पर्पस फॉर यू। तो ये था दोस्तों वॉलपेपर्स के बारे में सब कुछ, वॉल कवरिंग्स के बारे में सब कुछ। कुछ आप और जानना चाहते हो तो जैसे मैंने कहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत आभारी हूं। तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस करना ज़रूर आप ना भूलें, लाइक बटन प्रेस करना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर।